फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो या अभिभावक हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक 2020 का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि सीईटी नाम दिया गया है, और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसे कि एनआरए का नाम दिया गया है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शॉर्ट में मैं आपको फ्रेंड्स ये बता दूँ कि जो एसएससी का एग्जाम होता था, रेलवे का एग्जाम होता था और बैंकिंग का एग्जाम होता था, इन तीनों को अगर आपने एग्जाम देने हैं तो तीनों की फ्रेंड्स जो परीक्षाएं होती थी वो अलग अलग होती थी, ठीक है। लेकिन अब सीईटी लागू होने के बाद, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने के बाद फ्रेंड्स, इन तीनों परीक्षाओं का सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इसका एक ही एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा। तो इसी के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पूरा वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देश के कई करोड़ युवा हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, अब सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है और इनकी जगह सिर्फ एक परीक्षा होगी जिसे नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। मतलब तीनों विभागों के लिए जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह सिर्फ एक ही परीक्षा होगी जिसे नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी। इस तरह के बदलाव को फ्रेंड्स क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। मतलब जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो बदलाव हुआ एक तरह का क्रांतिकारी बदलाव है और इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सीईटी लागू होने के बाद सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और यह पहले से आसान भी हो जाएगा। जितनी भी प्रकार की कमियां थी सिस्टम में, मतलब फ्रेंड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी उसमें जो कमियां होती थी, जैसे कि परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता था, ठीक है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती थी और एक परीक्षा है ना फ्रेंड्स वो काफ़ी लंबे समय तक खिंच जाता था, क्योंकि एक एग्ज़ाम में अगर आप टायर 1 क्लियर कर लेते हो फिर आपको टायर 2 देना पड़ता था, फिर टायर 3 देना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और परीक्षाएं फ्रेंड जो 2 भाषाओं में होती थी, मतलब कि जो परीक्षाएं अब तक होती थी वो सिर्फ 2 भाषाओं में होती थी, या फिर इंग्लिश में होती थी या हिंदी में होती थी। फ्रेंड इस प्रकार की जो समस्या थी वो ये कहा जा रहा है कि सीईटी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हर साल एक ही परीक्षा का बार बार देना, मतलब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ भी कही जा रही है कि जो हर साल फ्रेंड्स हम एक ही परीक्षा, जैसे रेलवे का परीक्षा हमने इस साल दिया तो अगले साल भी हम देते थे, फिर अगले साल भी देते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या होगा कि सीईटी में ये जो प्रॉब्लम होती थी ये खत्म हो जाएंगी। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कैसे खत्म होगी, इसमें ऐसा क्या बताया गया है, ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, परीक्षा देने दूर जाना, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को लागू किया जा रहा है। और फ्रेंड्स हम समझते हैं कि सीईटी है क्या। वैसे आपको ऊपर समझ आ गया होगा सीईटी है क्या, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी नाम दिया गया है। मतलब फ्रेंड जो परीक्षाएं होंगी, मतलब जो 3 परीक्षाएं होनी थी अलग अलग, एसएससी की, रेलवे की और बैंकिंग की, उसकी जो एक परीक्षा होगी उसे सीईटी नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आया था एनआरए, जिसका मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या है? तो फ्रेंड्स सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया है उसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड, देखो एसएससी का एग्जाम होता है या रेलवे का एग्जाम होता है, ठीक है। कंडक्ट कौन करवाता है? टीसीएस करवाती है या फिर कोई और कंपनी करवाती है। तो फ्रेंड्स उसी के लिए जो सीईटी एग्जाम होगा, इसको जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ना फ्रेंड्स वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए करवाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये भी समझ आ गया होगा सीईटी क्या है और एनआरए क्या है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो सीईटी होगा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इस परीक्षा के फायदे क्या होंगे। तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ। अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवार और सरकार का पैसा और समय बचेगा। फ्रेंड देखो पहले क्या होता था, 3 परीक्षाएं देनी होती थी, तीनों के अलग अलग फार्म भरने पड़ते थे, ठीक है। तो यानी कि तीनों की अलग अलग फीस लगती थी, यानी कि अब एक एग्जाम हो जाएगा तो फीस बचेंगे, मतलब पैसे बचेंगे, ठीक है, सरकार के ही बचेंगे और जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं उनके भी बचेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, एक एग्जाम अगर आपका जनवरी में हो रहा है, दूसरा एग्जाम आपका कब होता था? दिसंबर में हो रहा है, तीसरा एग्जाम कब होता था? अगले साल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो समय का जो गैप पड़ रहा था, ये समय का गैप भी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको अब एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला है, परीक्षा के लिए सालों साल के इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक ही परीक्षा पास करके कई नौकरी के लिए
लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, रेलवे के लिए अलग एग्जाम देना पड़ता था, उसको पास करो, फिर एसएससी का एग्जाम देना पड़ता था, उसको पास करो, फिर बैंकिंग का एग्जाम देना पड़ता था, उसको पास करो। लेकिन अब अगर आप सीईटी पास कर लेते हो तो फ्रेंड्स समझ लो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तीनों का, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे रेलवे का है, चाहे एसएससी का है, चाहे वो बैंकिंग का है, या और भी कोई एग्जाम जिसके आने वाले टाइम में वो जुड़ जाएगा इसके साथ। अगला है हमारे पास, इस परीक्षा से मिले नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हर साल परीक्षा देने की झंझट खत्म हो जाएगी। फ्रेंड देखो, अगर आपने एग्जाम दिया रेलवे का, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप रेलवे का जो एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ जितने भी आपको नंबर मिले हैं वो सिर्फ उसी साल के लिए वैलिड होता था, ठीक है। अगर उसी साल अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू में आप रह जाते हो तो फ्रेंड्स वो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन अब क्या होगा फ्रेंड्स, सीईटी में क्या होगा कि जो आपका नंबर आया ना फ्रेंड्स वो अगले 3 साल तक वैलिड होगा, तो आप उस नंबर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगला है हमारे पास, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया भी छोटी हो जाएगी, यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब तक परीक्षाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊपर ही समझाया था कि टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू, इसका जो प्रोसेस होता था फ्रेंड्स 1 साल का होता था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो फ्रेंड्स इतना लंबा जो डिले होता था, ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, सीईटी परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर देखो, सीईटी परीक्षा में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि जो आपका सेंटर बनेगा वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं वो भी अब एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उनका भी सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये भी थी ना कि कई लोग एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, पेपर लीक हो जाता था या पेपर डिले हो जाता था या पेपर नहीं होते थे, तो लोगों का ना इंटरेस्ट कम हो रहा था सरकारी नौकरी की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या होगा, सब कुछ टाइम पे होगा तो लोग और ज़्यादा पेपर भरने मतलब सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होंगे। अगला है हमारे पास, सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। यानी कि 10वीं पास का जो पेपर होगा वो सिंपल होगा और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे उनका पेपर थोड़ा सा टफ होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो ग्रेजुएशन वालों का पेपर होगा वही 10वीं वालों का पेपर होगा, ऐसा नहीं है, सबका लेवल अलग होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और पाठ्यक्रम जो होगा फ्रेंड्स यानी सिलेबस होगा वो सेम होगा, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स ये तो मैंने कुछ फ़ायदे बता दिए कि जो सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लागू होगा उसके फ़ायदे क्या थे। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग आवेदन पत्र नहीं देने होंगे। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं यानी प्रीलिम एग्जाम नहीं देने होंगे। मैंने आपको ऊपरी समझाया था कि अब ये तीनों का एक कॉमन प्रीलिम होगा, ठीक है, जिसको नाम सीईटी दिया गया है। इससे पहले इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग फार्म भरना होता था। अब और हर परीक्षा 3 चरण में होती थी, जैसे कि पहले प्रीलिम्स होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। लेकिन ठीक है, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन नई व्यवस्था जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी नाम दिया गया है, इसके तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का आयोजन किया जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, ये जो सीईटी है इसका आयोजन 1 वर्ष में 2 बार किया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब 1 वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे फ्रेंड्स। इसमें जो एग्जाम होंगे ना आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, मतलब जैसे अब आजकल हो रहा है एग्जाम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वैसा होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे। यानी फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम पंजाब में हो रहा है तो पंजाब वाला ऑप्शन भी मिलेगा। अगर एग्ज़ाम किसी और जैसे कि आप समझ लो केरल में हो रहा है तो वहाँ पे फ्रेंड्स उनकी रीजनल लैंग्वेज मिलेगी। अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र होंगे। अब तक सभी प्रश्न पत्र केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थी। लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया जाएगा। अब उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा दे पाएंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब लागू हुआ है ना फ्रेंड्स, सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रेंड्स समय और पैसा बचेगा। उम्मीदवार को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा और एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्ज़ाम में बैठना होगा। यानी इसमें
इससे पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET क्या है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA क्या है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और जो सरकार ने ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो लॉन्च किया है ये मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है या नहीं। आपने फ्रेंड्स अपना ओपिनियन ज़रूर देना है, ठीक है, और ये ज़रूर बताना है कि ये जो सरकार की नई नीति है ये आपको कैसी लगी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, मेरा जो ब्लॉग्स चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स, रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स, फ्रेंड्स इसे भी फ्रेंड्स आप प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।